ये वीडियो सभी के लिए है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे आप कुछ भी करते हो। डजेंट मैटर आप क्या करते हैं, मैटर ये करता है कि आप एक ह्यूमन हैं, एक ज़िंदा इंसान हैं और आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए। अगर आप एक स्मार्ट बंदे हो, आप दूसरों की गलतियों से सीखते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, मैं आज आपको बहुत ही खूबसूरत बात बताना चाह रहा हूँ, जो कि आपने बहुत लोगों के मुँह से सुनी ही होगी और ये सच में बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका जो गुड टाइम है ना, अच्छा टाइम जहाँ पे आप अपने पैशन के रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड आप जो भी करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, आप करते हैं। बट ये मैटर नहीं करता कि आप अच्छे टाइम में क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कितना ग्रोथ मिलती है, कितना सीखते हैं, कितनी गलतियाँ करते हैं। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने बैड टाइम में, यानी कि जब आप मेंटली डल हो गए हो या फिर फिज़िकली आप थोड़ा बहुत तकलीफ़ में हो या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, जब जेन्युइनली आपको प्रॉब्लम हो रही हो, जब आप जेन्युइनली नेगेटिव फील कर रहे हो, कुछ भी हो, जब प्रॉब्लम्स आ रही है और तब आप काम करते हो, तो वो मैटर करता है आपकी ग्रोथ के लिए। क्योंकि अच्छे वक्त में तो कोई भी काम कर लेता है यार। अच्छे आइडियाज़, अच्छे काम करना, नई नई तरह की चीज़ें ट्राई करना, वो अच्छे समय पे हर एक इंसान कर लेता है। ठीक है, वो इंसान सक्सेसफुल होता है जो बुरे वक्त में काम करता है, क्योंकि वही कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बिल्डअप करता है। तो आपको चाहे कैसा भी आपका काम चल रहा हो, कैसे भी आप काम करते हो, कुछ भी करते बनाते हो, आपको ये याद रखना है कि अच्छे वक्त में तो अच्छा काम करना ही है, बुरे वक्त में भी आपको काम को छोड़ना नहीं है। चाहे कितना ख़राब से भी ख़राब काम हो, अपने उस काम को करते ही रहना। चाहे आप पढ़ाई करते हो, चाहे आप काम वो करते हो, तो आपको मन नहीं कर रहा है तब भी पढ़ना है। अगर आप काम करते हो तो मन नहीं कर रहा है तब भी काम करना है। उसके पीछे कुछ भी हो सकता है, चाहे आपकी ज़िम्मेदारी हो, चाहे आपका पैशन हो या कुछ भी हो। अगर आपको फील्ड में कुछ भी उखाड़ना है ना, ढंग से कुछ बनाना है, तो उस बैड टाइम को ना स्किप मत करना, क्योंकि वही एक ऐसा टाइम है जहाँ से आपका रॉकेट लॉन्च होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपने बैड टाइम को झेलना है, महसूस करके, सीख करके उसमें काम करना है। तो जैसा कि हर एक इंसान अपने अच्छे टाइम पर काम कर ही लेता है, पर बुरे टाइम पे जब बात आती है तो वो इधर उधर का कब कोई नशा कर लेता है, कुछ है ना, तो वो गलत चीज़ों में पड़ जाता है कि यार काम नहीं हो रहा है, स्ट्रेस ले ले, ये वो रील्स देख ले, गेम खेल ले, सुट्टा मार ले, दुनिया भर की हरकतें, पॉर्न देख ले, ऐसा वैसा सारी हरकतें कर सकता है इंसान। पर जब आप अपने बुरे टाइम में असल में अपने लिए उस चीज़ को लेकर के काम करते हैं, जिस चीज़ को आप अच्छे टाइम पर भी करते हैं, यानी कि अपना पैशन या करियर मानते हैं, तो उसको बुरे वक्त में भी डिसिप्लिन्ड होकर, अनुशासित होकर काम करना, ये आपको आगे ले जाएगा। तो आपको, आप जो भी काम कर रहे हैं, अपने बुरे वक्त पर और अच्छे से काम करिए, निराश मत होइए, काम रिजल्ट ला कर देगा ही देगा। बस अपने बुरे वक्त से आपको काम करते हुए आगे बढ़ना होता है, ये बात का ज़रूर ध्यान रखिए। और मैं आज एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि चूजिंग मी नॉट योर फ़ोन, यानी कि आपको अपने आप को चूज़ करना है, अपने फ़ोन को नहीं। यानी कि आज के टाइम पे हर एक इंसान ना अपने फ़ोन में जो भी दिखा रहा है वो उतना रियल नहीं होता है। ठीक है, आप रियल वही होते हो जो आप होते हो, पर आप क्या चूज़ करते हो? फ़ोन। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी सीन क्रिएट हो जाए, तो आप अपने फ़ोन में घुस जाते हो, फ़ोन में स्टेटस स्टोरी लगाने लग जाते हो, फ़ोन से ही प्रॉब्लम सॉल्यूशन ढूंढने पड़ जाते हो। भाई, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फ़ोन नहीं दे सकता। मैं मानता हूँ फ़ोन में करोड़ों टाइप के कंटेंट हैं, आपकी हज़ारों प्रॉब्लम्स फ़ोन्स के दूसरे लोगों के बताए हुए सॉल्यूशंस, तरीके, ये सारे काम आ सकते हैं। आप अपना समय बचा सकते हैं, अपना एनर्जी बचा सकते हैं। बट ऑलवेज़ रिमेंबर, आपकी प्रॉब्लम अगर आप खुद सॉल्व करते हो तो आप ज़्यादा सीखते हो। अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद निकालना सीखो, इससे अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप उस प्रॉब्लम से एस्केप कर पा जाओगे। खुद सॉल्व करने से ना बहुत सारी चीज़ें होती है, तो हर एक प्रॉब्लम को गूगल इंटरनेट पर नहीं सर्च करते, खुद भी सॉल्व करो, खुद भी झेलो। क्योंकि आपको क्या लगता है, आपका स्ट्रगल, आपका निगेटिव पॉइंट, आपकी परेशानियाँ आप फ़ोन से सॉल्व कर लोगे? कितना ही कर लोगे भाई, फिर तो दुनिया की सारी चीज़ें ख़त्म कर दो आप, फिर वही रख दो फ़ोन फ़ोन फ़ोन। ऐसा नहीं होता मित्र। आपको अपनी प्रॉब्लम्स के टाइम पर अपने आप के साथ डील करना है, समझाना है अपने आप को कि नहीं भाई, इट्स अ फेज़ ऑफ लाइफ एंड वर्क इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि यही आपको सक्सेस देगा और ये आपको खुशी देती है। तो करो ना भाई अपने काम को। निगेटिव टाइम पर भी क्यों गेम खेलते हो, क्यों इन सब चीज़ों में भिड़ जाते हो?
जो पसंद है उसको पहचान लो और फिर उस पर लग जाओ ना यार, जी जान लगा दो। और जब आपको ऐसे नेगेटिव फेजेस जब आते हैं तो कोशिश करिए, ठीक है थोड़ा बहुत आप वो मन बहलाने के लिए या फिर थोड़ा सा अम, उस चीज़ को हील करने के लिए इधर उधर से कंज्यूम कर सकते हो, है ना, ट्राई कर सकते हो चीज़ें। बट द रियल सॉल्यूशन यही रहेगा कि आप अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करें, उसमें घुस करके उसको समझें, उसकी जड़ को समझें और उससे सीखें कि वो क्या सिखाना चाह रहा है आपको। तो आपको ये करना है। अगर आप नेगेटिव पॉइंट में हैं या जैसे भी स्थिति में हैं, या फिर अगर अब अभी आपका काम अच्छा भी चल रहा हो, पर याद रखना आपका बुरा फेज़ भी आएगा और उस फेज़ में आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे फेज़ में हर एक इंसान काम कर लेता है, पर सक्सेस वही होता है जो बुरे फेज़ में भी काम करता है। तो आपको ये करना है, ठीक है। किसी भी काम में आपका जब बुरा फेज़ आए तो समझ लेना अब आपकी असली काम शुरू होगी, क्योंकि जो लोग सक्सेस होते हैं ना वो अपने बुरे फेज़ में काम करना नहीं छोड़ते हैं। तो आपको अभी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। बुरे फेज़ में किसी भी हालत में लड़ना है, अगर आप अपने आप से लड़ के उस काम को करते हो, ठीक है, तभी आप जाके कुछ उखाड़ पाओगे। वरना भैया मज़े मज़े में शौक़ पूरे करने के लिए तो कोई भी रील्स वीडियोस बनाना, कोई भी पढ़ने लग जाता है 2-4 घंटे, है ना, उससे कुछ नहीं होता है। आप बुरे फेज़ में जब मन नहीं कर रहा तब भी वो काम कर पाते हो, तो वो है रियल डिसिप्लिन, और फिर वहीं से आपकी सक्सेस की जर्नी स्टार्ट होती है। तो उस फेज़ को कतई नहीं छोड़ते मुन्ना, ठीक है। चूजिंग मी का मेरा कहने का ये है कि आपको अपने आप को चूज़ करना पड़ेगा यार। जब तुम खुद सोचो ना यार, आप खुद देखो, आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप खुद अपने साथ होते हो, ठीक है। पर अभी इस जनरेशन के हिसाब से और इस जनरेशन के और दुनिया भर के कंटेंट कंज्यूम करने के हिसाब से ना, आप अपनी रिलेशनशिप, आप अपनी परेशानियाँ, आप अपनी लाइफ, आप हर कुछ अपने फ़ोन को, इंटरनेट को दे दे रहे हो। रील्स में ही अपनी रिलेशनशिप्स चला रहे हो, है ना। फैमिली को तो भैया भूल जाओ, 2 मिनट में ही, है ना, 2 महीने में 2 मिनट बात हो रही, क्या है भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो बहुत गलत ट्रैक में हो भाई। फ़ोन चलाओ, मैं मानता हूँ हर एक इंसान चलाता है और ये कॉमन चीज़ हो गया है भाई, चलाओ, बहुत अच्छी बात है। पर जब बुरे फेज़ में हो ना तो उसको, अपनी प्रॉब्लम्स को एस्केप मत करो फ़ोन के ज़रिए, ठीक है। उस प्रॉब्लम से फेस करो, डील करो, तभी जाके आगे बढ़ पाओगे। और सही मायने में वही प्रॉब्लम्स आपको सही चीज़ें सिखाएंगी, ठीक है। हर प्रॉब्लम्स का सलूशन फ़ोन नहीं होता, ठीक है, रील्स नहीं होता, और हर प्रॉब्लम का सलूशन भी रील्स नहीं दे सकते। तुम ये बकवास से हरकतें करना बंद करो कि है ना, बिना फालतू के रील्स देखना। देखो भाई, मना नहीं कर रहा, मैं खुद रील्स देखता हूँ, मैं खुद यूट्यूब चलाता हूँ, मैं खुद फ्री फायर खेलता हूँ, मैं खुद वीडियोस बनाता हूँ, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं बहुत फ़ोन चलाता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, ठीक है। तो ये जब आप बैड टाइम्स में करोगे ना तो उसके रिजल्ट्स दोगुने आएंगे, ठीक है। उस टाइम पे आपका ख़राब कंटेंट बन गया यार, कोई बात नहीं, बट वो कंसिस्टेंसी आपको कॉन्फिडेंस देती है। तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, है ना। उस टाइम पे जहाँ आपकी फटी पड़ी हो, नहीं कर पा रहे हो, सोच भी नहीं सकते करने के बारे में, पर करो, सोचो, बैठो भाई अपने आप के साथ, उन प्रॉब्लम्स को फेस करो, अच्छे से डील करो, तभी ना हो पाएगा कुछ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको अपने फ़ोन को चूज़ नहीं करना है, अपने प्रॉब्लम्स को चूज़ करना है, अपने उस सिचुएशन को चूज़ करना है, एक्सेप्ट करना है और उसकी सॉल्यूशन पर अपनी जी जान लगा देनी है, ठीक है। और जो पसंद है उसको बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि टूटे हुए सपने ना सांपों के जहर से भी जहरीले होते हैं। तो भैया सपनों को मत तोड़ो, अपने स्ट्रगल फेस को झेलो और करते रहो अपना काम अगर पसंद है तो, और फिर मज़े करो यार, और क्या। बाकी ज़िंदगी तो बहुत खूबसूरत है, जीते रहो। हाँ, 2025 में बहुत सारी निगेटिव चीज़ें, इतनी ज़्यादा मौतें और बुरे बुरे चीज़ें हो रही है, बट उसको एक साइड रखो यार, अपनी लाइफ को देखो और अपने प्रॉब्लम्स को ज़्यादा फेस करो। इधर उधर की चीज़ों को कम कंज्यूम करो, क्योंकि वैसे भी ना ओवर कंटेंट कंज्यूम करने से हमारी लाइफ छिद-बिद हो रही है। हम अपनी लाइफ को लोगों के वीडियोस और उनके इन्फ्लुएंस और उनके बताए गए तरीक़ों से जीने लगे हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुम हर मतलब भाई ओवर कंटेंट कंज्यूम करोगे तो पगला ही नहीं जाओगे भाई, यही तो हो रहा है। ओवर कंटेंट कंज्यूम करते हो, अच्छा मिलता है तो खुश रहते हो, नहीं मिलता है तो फिर डिप्रेस्ड हो जाते हो और फिर काम भी नहीं करते। तो अच्छा टाइम में तो तुम कर लेते हो, जब अच्छा कंटेंट मिलता है, अच्छे आइडियाज़ आते हैं तो काम कर लेते हो। नहीं आता तो लाओ भाई ढूंढ के, अगर पसंद है वो काम तो, और नहीं है तो छोड़ दो, भाड़ में जाओ, और है तो जी जान लगा के उसका काम करो।
क्योंकि बैड टाइम्स ही आपको रिजल्ट्स ला के देंगे अच्छे। हो सकता है वो टेम्प्रेरी बेस्ड पर नहीं दे, बट लॉन्ग टर्म में ना ये अच्छा चीज़ है। आपको अपने प्रॉब्लम्स को खुद समझना है और सॉल्यूशंस निकालना है, समझ रहे हो। बस इतनी सी बात है, अपने आप पर ज़्यादा फोकस करो, दुनियादारी को साइड में रखो भैया। ठीक है, एक टाइम के लिए दुनियादारी, दोस्त यार, फैमिली, दुनिया भसड़ मची है, ठीक है, समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। लॉन्ग टर्म में ना आप अपने आप को ज़्यादा, भाई बहुत बेसिक चीज़ है जो हम नहीं करते हैं, ये करना ज़रूरी है। आपको हफ्ते में 2 घंटे अपने आप को देने ही हैं। बैठो, सोचो, देखो करना क्या है, कर क्या रहे हो, क्या सही डायरेक्शन जा रहा है, नहीं जा रहा है, अपने काम पर क्या सीन है, वो सबको एनालाइज़ करो, तभी ना इम्प्रूव कर पाओगे। भाई सिर्फ रील्स को स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होता है, सीख जाओगे बहुत सारे इधर उधर के ट्रिक्स, है ना, और तुम जो सीखना चाहते हो सीख सकते हो। ये एज इतनी खूबसूरत एज है ना भाई, बर्बाद मत करो यार, बाद में पछता जाओगे। तो भर भर के जो भी चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें भर भर के काम करो, इतना काम करो कि साला, देखो किसी भी चीज़ में मास्टर बनने के लिए सिर्फ 200 घंटे चाहिए होते हैं, राइट। तो उस 200 घंटे में आप उसको कैसे यूज़ करते हो, कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हो, कैसे उस 2 घंटे को एब्जॉर्ब करके एनालाइज करके जीते हो, वो सिखाता है आपको। वरना 2 घंटे तो हम फ्री फायर, क्या 2 घंटे क्या साले 2 साल से फ्री फायर खेल रहे हैं, कुछ घंटा मिला है नहीं, ऊपर से 1000 चला गया, 1000 क्या 10,000 चला गया है, इतने सारे टॉपअप्स जो करके रखे हैं। बट ठीक है, वो भी एक टाइम के लिए खुशी देते हैं, और उससे निकालने की कोशिश हमने बहुत की, पर कुछ आया नहीं, तो हमने उसको बस एक प्लेजर के लिए रख लिया है कि समटाइम्स हम प्लेड एंड देन एन्जॉयड, बस इतना ही है कि दोस्तों के साथ खेल लो, इन्जॉय कर लो, बस इतना ही बात। बाकी जो चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें मैं काम कर रहा हूँ, वैसे ही आपको जिस चीज़ पे आपका इंटरेस्ट है उसमें आपको भर भर के काम करना है, चाहे प्रॉब्लम्स आ रही हो, चाहे मन ना कर रहा हो, कुछ भी हो। डिसिप्लिन्स वेरी मैटर, बहुत मैटर करता है आप कितने टाइम तक अपने काम को, अपने प्रॉब्लम्स को देते हो। ओके, तो अपने प्रॉब्लम को चूज़ करो, ना कि फ़ोन को। उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए फ़ोन्स में स्क्रॉल, नई नई वीडियोस देखना, है ना, इस पर्दे का इस्तेमाल मत करो, वरना एक दिन ये पर्दा आपको बर्बाद कर देगा दोस्त, ठीक है। जेन्युइनली अपने प्रॉब्लम को समझो, काम करो, रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे, बस इतनी सी बात है। और निगेटिव टाइम पे किसी भी हाल में हिम्मत करके बस बैठ जाओ, काम पे लग जाओ, ठीक है। अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझना, और अपने काम को अपने से भी ज़्यादा प्यार करना, ठीक है। बस इतना ही आज के लिए। अगर आपको समझ आ गई हो बात तो अपने काम पर लग जाओ। अगर दूसरी वीडियो देखी तो समझ जाऊंगा कि बेटा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। चाहे प्रॉब्लम हो, चाहे, भाई जो जेन्युइन प्रॉब्लम उसको समझो ना, काम में क्या रुकावट आ रही है उसको देखो, क्या सॉल्यूशन है उसको ढूंढो। तुम तो साला रील्स ढूंढ रहे हो, अच्छी रील मिल जाए, अच्छी आइडिया मिल जाए, अरे कुछ नहीं मिलने वाला, मिल भी जाएगा तब भी कुछ नहीं होने वाला, करते रहोगे तब कुछ होगा, ठीक है। अगर बात समझ आ रही हो तो काम पे लग जाओ दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।